400 लोगों का एक हजूम एक लड़की के ऊपर टूट पड़ता है। ये किसी गैर मुस्लिम मुल्क में नहीं हुआ, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वाक़या है। आप ज़रा सोचें कि वो कैसी माएँ हैं जिन्होंने इस तरह के बेटों को जन्म दिया है। अच्छा, बहुत से लोग सोसाइटी के अंदर ये कहते हैं कि सरेआम सज़ा दें, लटका दें, फलां कर दें, ढींग कर दें, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, किसी की जरूरत नहीं होगी। मैं चैलेंज करता हूँ, आप लटका के भी देख लें, आप जो मर्जी कर लें, जब तक ये जो आइडियालॉजी बन चुकी है, ये जो इनका कंसेप्ट बन चुका है, ये जैसे दिमागी हालत, नफ्सियाती हालत हो चुकी है, ये कुछ नहीं चेंज होने वाला। अच्छा, वो ज़ैनब का जो था कातल, जिसने रेप के बाद छोटी सी बच्ची को कत्ल किया था, इमरान, आपने उसे भी फांसी लगाया कि उसके बाद वाक़या नहीं हुआ। उसके बाद बात पहुंच गई मोटरवे तक। मोटरवे पे खतून के साथ उसके बच्चों के सामने ज्यादती की गई है। इस केस में जो मुजरम था वो भी अपने अंजाम को पहुंचा है। तो क्या ऐसे वाक़यात रुक गए हैं? नहीं। अब बात यहाँ तक पहुंच गई है कि 14 साल लड़की की लाश जो है वो कब्र से निकाली जाती है और उसे भी रेप का निशाना बना दिया जाता है। यानी कि जिंदा या मुर्दा फर्क ही कोई नहीं पड़ता। इससे भी शर्म की बात है कि वो एक बकरी का वाक़या है। अब जानवर भी महफूज नहीं कि जानवर इंसानों से अपनी इज्जत बचाकर कहाँ भागे। एक बकरी के साथ 5 लोगों की इज्तिमाई ज़्यादती, किधर जा रहे हैं? इसके पीछे जो मेन वजूहात हैं, जो असल वजूहात हैं, वो है आपका मीडिया। मीडिया के ऊपर कौन सा कंटेंट दिखाया जा रहा है, कैसा दिखाया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। स्टेट को पता ही नहीं, पता नहीं पैमरा और ये जो जर्नलिस्ट की यूनियंस हैं ये किस लिए बनाई गई हैं। मेरे पास एक रिसर्च आई थी कि ये जो जितने भी ये सहाफ़ी बन के बैठे हुए हैं टीवी के ऊपर, इनमें से किसी के पास डिग्री नहीं है सहाफ़त की। वो लोग अपने तौर पर गैर इखलाकी तरीके से मीडिया को हैंडल कर रहे हैं और वो गुनाह माशरे के अंदर आकर उनकी देखे बहुतात कहाँ तक पहुंच गई है। ज़ैनब से होता हुआ, मोटरवे से होता हुआ अब ये मीनारे पाकिस्तान पहुंच गया है। क्या ये सब लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि ये रेप किसी दिन पार्लियामेंट के अंदर भी हो? अच्छा, मैं बात कर रहा था कि इन वाकयात के पीछे असल हाथ सारा मीडिया का है। आपकी मीडिया के ऊपर सिर्फ जिनसी खबर चलाई जाती है, आपकी मीडिया के ऊपर सिर्फ वो ड्रामे चलते हैं, वो प्रोग्राम हिट हो रहे हैं जिनके अंदर मौजू सिर्फ जिन्स है, सेक्स है, ज्यादती हो गई। आप फैमिली के साथ बैठकर आप बुलेटिन नहीं सुन सकते। वो कोई प्रोग्राम है, कोई देखे ना देखे तो फलां, तुम कौन होते हो देखने वाले? किससे पूछा है तुमने देखने के लिए? अब एक वो सोशल मीडिया के ऊपर कोई 2-3 चैनल है पाकिस्तान के, उनका उन्वान ये है, ये फलां मुल्क से लड़की आ गई या फलां लड़के के पीछे, ये एक औरत है, इसके साथ 5 मर्दों ने ज्यादती की है, ये औरत अपनी फरियाद थाने लेकर गई है, इसके साथ SHO ने ज्यादती कर दी। इस तरह का जो कंटेंट है इतनी बहुतात के साथ दिखाया जा रहा है कि माशरे के अंदर जो इस तरह के एलिमेंट मौजूद होते हैं, उन अफराद ने ये समझ लिया है कि शायद किसी औरत के साथ ज्यादती करना बहुत आसान है। वो कभी किसी ने माइक उठाया है सोशल मीडिया के ऊपर, नाजरीन ये देखें इसके साथ ज्यादती हो गई, वो डिजिटल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर कोई और टॉपिक नहीं, ये ज्यादती होगी, ये फलान हो गया, ये हो गया। जब तक आपका मीडिया ऐसी खबरें देता रहेगा, जब तक ऐसे वाकयात को बहुत इजी करके दिखाता रहेगा, बहुत आसान करके दिखाता रहेगा, पाकिस्तान के अंदर ये वबा बिल्कुल ख़त्म होने वाली नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर अदारे बना दिए हैं, मीडिया को कंट्रोल करने के अदारे बना दिए हैं, वो अपनी मर्जी के लोगों को वहां पे बिठाते हैं। अच्छा, उन लोगों के पास कोई सहाफती सेंस तो होती नहीं है, यानी कि हम स्क्रीन के ऊपर बैठकर अगर कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, तो वो ये नहीं सोचते, वो लोगों के पास शायद ये सेंस ही नहीं है कि हमारी इन अल्फाज का पब्लिक के ऊपर बड़ा असर होता है। इस कंटेंट का जो हम लिख रहे हैं, हमारे उन अल्फाज का जो हम बोल रहे हैं, हमारे वो प्रोग्राम जो हम दिखा रहे हैं, सोसाइटी के अंदर सेम वैसा होना शुरू हो जाता है एक दिन। कभी भी PTV के जो पुराने ड्रामे हैं वो उठा कर देख लें, उसमें जो वालदा का करैक्टर था ना, या वालद का करैक्टर था, ख़ास तौर पे वालदा का करैक्टर, वो एक बुजुर्ग सी खतून होती थी, चश्मा लगा होता था, बाल सफ़ेद होते थे, हाथ में तस्बीह होती थी, या वो जय नमाज पे उसे बैठे हुए दिखाया जाता था या तिलावत करते हुए। जो आजकल ड्रामे चल रहे हैं, मैं चैनल्स को तो नॉमिनेट नहीं करूँगा कि आप खुद देखते हैं सारे, आप वो फैमिली में बैठ कर नहीं देख सकते कि वालदा है तो वो अपनी बेटी से ज्यादा बोल्ड दिखाया गया, उससे ज्यादा नौजवान, और उसका जो फिगर है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है बेटी से। दूसरी तरफ या आप उसी मीडिया के दूसरे चैनल के ऊपर खबर चला रहे हैं कि 4 बच्चों की मां का आशना के साथ चक्कर था, खावंद ने देख लिया, मार दिया, उसने आशना के साथ मिलकर खावंद को मार दिया, वगैरह वगैरह। जब आप इसी तरह का जो कंटेंट है वो इंजेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो क्या बनेगा?
آج کل کے جو ڈرامے ہیں ٹھیک ہے، ان کے اندر والدہ کا کریکٹر ایک نیک عورت کا نہیں ہے. آج کل کے جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں ان کے اندر والدہ کا جو کریکٹر ہے وہ ایک بولڈ عورت کا ہے، وہ نیک عورت کا نہیں ہے. جب آپ معاشرے کو ایسی چیزیں پیش کریں گے اس ایکشن کا کوئی اچھا ری ایکشن تو نہیں آئے گا، ایسے واقعات ہوں گے. اگر آپ ایسے واقعات کو روکنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میڈیا کو کنٹرول کریں، میڈیا کے کنٹینٹ کو کنٹرول کریں. میڈیا کو کون چلا رہا ہے، یہ ادارہ ہے، اس کے ہم نے لائسنس دینے، کن لوگوں کو ہم اس کا لائسنس دے رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پاکستان کے اندر تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، وہ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ انا سٹاپو وائدات لنگڑا کھیڈے دا، کوئی کسی قسم کی سینس نہیں ہے کسی معاملے کے اندر. آپ کا جو ماضی تھا، صبح کی شروعات تلاوت سے ہوتی تھی، اس کے بعد نعت ہوتی تھی، درود شریف ہوتا تھا، اس کے بعد بلیٹن ہوتا تھا، پھر کارٹون لگتے تھے، اور اس کے بعد جو پروگرام وغیرہ تھے. طارق عزیز کے بعد کوئی آپ کا دوسرا طارق عزیز پیدا نہیں ہو سکا، آپ نے آنے بھی نہیں دیا، راستہ روکا ہوا ہے. وہ اپنی مرضی کا کنٹینٹ، فحش فحاشی ہے، یہاں جنسی زیادتی ہیں، جنسی تعلقات ہیں، یہی خبریں. اشفاق احمد صاحب کے زاویے کے بعد کوئی ایسا پروگرام نہیں آیا. آپ مجھے کوئی میڈیا کے اندر ایک پروگرام دکھا دیں جو لوگوں کی تربیت کر رہا ہے. نہیں، سب لوگوں کو صرف بگاڑ رہے ہیں، پبلک کو بگاڑ رہے ہیں. جنسی تعلقات ہی دکھائے جا رہے ہیں، پازیٹیو میں دکھائیں، نیگیٹو میں دکھائیں، جیسے بھی دکھائیں، صرف جنسی تعلقات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. جب تک یہ ریاست میڈیا کو کنٹرول نہیں کرے گی، حالات کنٹرول میں نہیں ہوں گے.